दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जिसमें परिवार के मुखिया का नाम पंकज था और उसकी पत्नी का नाम सीमा देवी। दोनों बहुत गरीब थे और एक छोटे से कस्बे के पास झोपड़पट्टी में रहते थे। पंकज और सीमा का एक छोटा सा बेटा था जिसका हाल ही में जन्म हुआ था। उनका गुजारा कचरा बीनने से होता था और वह रोज़ अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए मेहनत से काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की किरणें अभी अभी ज़मीन को छू रही थी, पंकज और सीमा अपने रोज़ के काम के लिए घर से निकले। रास्ते में कस्बे के बाहर एक पुराना बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके पास बहुत सारा कचरा पड़ा था। सीमा ने सोचा कि शायद आज यहाँ से कुछ काम की चीज़ें मिल जाए, इसलिए वह उस कचरे के ढेर के पास चली गई। जैसे ही सीमा ने कचरे के ढेर को छानना शुरू किया, उसे अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर सीमा घबरा गई और सुबह का समय था, चारों ओर सन्नाटा था और वह समझ नहीं पाई कि इस सुनसान जगह से रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वह घबराई हुई अपने पति पंकज के पास दौड़ी और बोली, पंकज, मुझे कचरे के ढेर के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। पंकज ने उसकी बात सुनी और उसे हिम्मत बंधाई। शायद तुम्हें वहम हो रहा है, चलो चल कर देखते हैं। सुबह का वक्त है, इस समय यहाँ कोई बच्चा कैसे हो सकता है। सीमा और पंकज दोनों हिम्मत जुटाकर उस कचरे के ढेर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कचरे के बीच एक पुरानी पॉलीथीन में लिपटी हुई एक नवजात बच्ची पड़ी है। बच्ची का चेहरा मासूम और बहुत प्यारा था, लेकिन उसे वहां छोड़ दिया गया था, जैसे वे किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती हो। सीमा की ममता जाग उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और उसके आंसू पोंछने लगी। उसके मन में तुरंत एक विचार आया और उसने पंकज से कहा, इस बच्ची को यहाँ छोड़ दिया गया है, इसका कोई नहीं है, क्यों ना हम इसे अपना ले। हम इसे एक घर और प्यार दे सकते हैं। पंकज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन सीमा की आंखों में उस बच्ची के लिए ममता और प्यार देखकर उसने भी हामी भर दी। उसने कहा, हमें जो मिला है उससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम एक बच्चे को पाल रहे हैं, एक और सही। भगवान ने हमें यह जिम्मेदारी दी है तो हम इसे खुशी खुशी निभाएंगे। इस तरह पंकज और सीमा ने उस बच्ची को अपना लिया और उसने अपने छोटे से घर में ले आए। उन्होंने उसे अपने बेटे के साथ पालना शुरू किया और दोनों बच्चों को समान रूप से प्यार और देखभाल दी। उनका परिवार अब 4 सदस्यों का हो गया था और वे अपनी तंगहाल जिंदगी में भी खुश थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। पंकज ने एक छोटा सा काम शुरू किया और उसकी मेहनत से उस काम में धीरे धीरे तरक्की होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्होंने अपने छोटे से झोपड़े को छोड़कर एक पक्का मकान बना लिया। उनका जीवन अब पहले से कहीं बेहतर हो गया था और वे अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। बच्ची जिसे उन्होंने अपनाया था उनके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आई थी। पंकज और सीमा को लगता था कि जैसे उनकी किस्मत ने उस दिन से नया मोड़ लिया था जब उन्होंने उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया था। उस बच्ची का नाम उन्होंने सपना रखा था। पंकज और सीमा को महसूस हुआ कि जब से सपना उनके घर आई है, उनकी किस्मत खुल गई है। पंकज का छोटा सा रोजगार अब तरक्की करने लगा था और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया था। वह सपना से बेहद प्यार करने लगे थे। सपना धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह स्कूल की उम्र की हुई तो पंकज और सीमा ने उसका दाखिला पास के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। सपना पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी हर कक्षा में टॉप करने की आदत बन गई थी। उसके साथ उसका भाई भी स्कूल जाता था, लेकिन वह पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था। पंकज का बेटा पढ़ाई में एवरेज था, जबकि सपना हर साल टॉप करती थी। वह न केवल पढ़ाई में ब्रिलियंट थी बल्कि देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे सपना ने पूरे स्कूल में अपनी पहचान बना ली थी और हर साल अपने माता पिता का नाम रोशन करती थी। अब 12वीं कक्षा में थी और उसने अपनी कड़ी मेहनत से उस साल भी टॉप किया। दूसरी ओर उसका भाई पंकज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वह गलत संगत में पड़ गया था और उसका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया था। नतीजा यह हुआ कि वह 12वीं कक्षा में फेल हो गया। एक दिन पूरा परिवार शाम को एक साथ बैठा था। पंकज का दिल अपने बेटे के फेल होने से दुखी था, लेकिन सपना की उपलब्धियों ने उसे गर्व से भर दिया था। उसी समय पंकज ने अपने बेटे से कहा, तू देख अपनी बहन को कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है। हर साल उसने टॉप किया है और हमारे नाम को रोशन किया है। सपना ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और हर साल अपने माता पिता का नाम रोशन करती थी। सपना अब 12वीं कक्षा में थी और उसने अपनी कड़ी मेहनत से उस साल भी टॉप किया। दूसरी ओर उसका भाई पंकज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा।
वह गलत संगत में पड़ गया था और उसका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया था। नतीजा यह हुआ कि वह 12वीं कक्षा में फेल हो गया। एक दिन पूरा परिवार शाम को एक साथ बैठा था। पंकज का दिल अपने बेटे के फेल होने से दुखी था, लेकिन सपना की उपलब्धियों ने उसे गर्व से भर दिया था। उसी समय पंकज ने अपने बेटे से कहा, तू देख अपनी बहन को कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है। हर साल उसने टॉप किया है और हमारे नाम को रोशन किया है, और तू है कि सिर्फ दोस्तों के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। अपनी बहन से कुछ सीख, उसने हमेशा हमें गर्व महसूस कराया है। पंकज का बेटा जब अपने पिता की बातें सुन रहा था तो उसका सिर शर्म से झुक गया था। उसकी बहन सपना हमेशा तारीफें पाती थी और वह खुद अपने बुरे फैसलों के कारण हर बार डांट खाता था। जब पंकज ने सपना से पूछा कि वह आगे क्या करना चाहती है तो सपना ने कहा, माँ बाबूजी, मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि है। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ और फिर एक अच्छी नौकरी पाकर अपना और आप दोनों का सपना पूरा करूँ। सपना की बात सुनकर पंकज और सीमा ने उसका समर्थन किया और उसे एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। सपना के 12वीं कक्षा के अच्छे नंबरों के कारण उसे स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे फीस कम हो गई थी। कॉलेज ने सपना को यह सोचकर दाखिला दिया था कि उसकी सफलता से कॉलेज का नाम रोशन होगा और अगले साल अधिक छात्रों का एडमिशन होगा। सपना ने कॉलेज में भी मेहनत जारी रखी और कुछ साल बाद उसका फाइनल ईयर आ गया। फाइनल ईयर ख़त्म होते ही एक शाम उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, अब हमें तेरी शादी की चिंता हो रही है। लेकिन सपना ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ बाबूजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। पंकज और सीमा उसकी यह बात सुनकर समझ गए थे कि सपना अपने भविष्य को लेकर गंभीर है, इसलिए उन्होंने उसे समय दिया और उसकी इच्छा का सम्मान किया। दूसरी ओर पंकज का बेटा, जो पहले से ही पढ़ाई में कमज़ोर था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वह अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और आवारागर्दी करता। उसकी बहन सपना की सफलता और तारीफ़ों से उसे जलन होने लगी थी। जब भी उसके माता पिता उसे डांटते तो सपना का उदाहरण देकर उसकी तुलना की जाती, जिससे उसके मन में और भी ज़्यादा कड़वाहट भरने लगी थी। एक दिन पंकज का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने बेटे को आवारा दोस्तों के साथ देखकर गुस्से में कहा, तू आखिर कब सुधरेगा? देख अपनी बहन को, वह अपने दम पर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच रही है और तू है कि दिन भर आवारागर्दी कर रहा है। क्या तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बची? पिता की इस डांट से पंकज के बेटे के मन में और भी ज़्यादा जलन भर गई। उसे सपना से अब नफरत सी होने लगी थी, क्योंकि वह हर बार उसकी वजह से डांटा जाता था। जब पंकज का बेटा अपने पिता की डांट से दुखी होकर घर से निकला तो वह अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने उदास मन से अपने दोस्त से कहा, मुझे समझ नहीं आता क्यों मैं पढ़ाई लिखाई में इतना कमज़ोर हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इतने में उसके दोस्त की माँ वहाँ आ गई और उसने पंकज के बेटे की बात सुन ली। वह उसके पास बैठी और धीरे धीरे उसे उसकी ज़िंदगी की एक सच्चाई बताने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तू जिस बहन के बारे में सोच रहा है वह तेरी सगी बहन नहीं है। उसे तो तेरे माता पिता ने कचरे के ढेर से उठाकर पाला था, तब से ही वह तेरे साथ ही पल बढ़ रही है, लेकिन खून का रिश्ता तुम दोनों में नहीं है। यह सुनकर पंकज का बेटा स्तब्ध रह गया। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया। जिस बहन की वजह से वह हमेशा डांट खाता था वह उसकी सगी बहन नहीं थी। यह बात उसे और भी ज़्यादा खलने लगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। वह खुद कुछ नहीं कर रहा था, केवल माता पिता की मेहनत की कमाई पर निर्भर था। वह गुस्से से भरा हुआ घर लौट आया, लेकिन अपने गुस्से का कोई उपान नहीं कर पाया। वह जानता था कि चाहे सपना उसकी सगी बहन ना हो, फिर भी उसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वह खुद किसी काम का नहीं था और यही सोच सोच कर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता गया। इस बीच सपना की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक ख़त्म किया था। उसके माता पिता इसकी इस सफलता पर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। सपना अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी, अब मुझे कोचिंग करने के लिए दिल्ली जाना होगा और दिल्ली जाने के बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई को वहीं से करूँगी, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि एक यूपीएससी की पढ़ाई होती है और उस पढ़ाई को करने के बाद एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। उसके बाद जो सपना थी वह उस पढ़ाई को करना चाहती थी और एक बड़ा अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी।
अब इसके बाद वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबूजी मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं वहाँ पर अपनी कोचिंग को अच्छी तरह से कर सकूँ। अब यह बात जैसे ही लड़के के सामने आती है कि उसकी बहन माता पिता से पैसे मांग रही है तो वह एकदम से बौखला जाता है और वहीं पर अपनी बहन को खरी खोटी सुनाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए उसके पिता गर्म हो जाते हैं और उस लड़के पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन दोस्तों वह लड़का चुप नहीं होता है और सपना से कह देता है कि तुझे तो कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे, तू कोई मेरी सगी बहन थोड़ी ना है जो माँ बाबूजी तुझे कोचिंग के लिए इतने पैसे देंगे। अब इस बात को सुनने के बाद सपना को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अभी तक उसे यह नहीं पता था कि मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ। वह अब तक उन्हें अपने माता पिता ही समझती थी और इसी वजह से वह सब चीज़ को हक से उनसे मांग लिया करती थी। अब तभी सपना के पिता उसके भाई को पीटते हैं और पीटते हुए कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन कमरे के अंदर से वह चीखता हुआ सारी कहानी को सपना को सुना देता है। अब इस बात को जैसे ही सपना सुनती है तो वह अपने माता पिता के पास बैठती है और कहती है कि माँ बाबूजी यह बताओ जो ये भाई कह रहा है क्या यह सच है। तो उसके माता पिता चुप हो जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ज़ोर देती है सपना पूछने के लिए तो उसके बाद मजबूरन दोनों को बताना पड़ता है। वह कहते हैं कि हाँ बेटी, जो तुम्हारा भाई कह रहा है वो बिल्कुल सच है और यह बात हम लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि अगर तुम्हें यही बात पहले पता चल जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी जीने में तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सपना अपने माता पिता के सामने बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक गहरी कृतज्ञता भी थी। उसे अभी अभी पता चला था कि जिन लोगों को वह अपने सगे माता पिता मानती थी वह उसे कचरे के ढेर से उठाकर लाए थे और उन्होंने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इस सच्चाई को जानने के बाद भी उसका प्रेम और सम्मान अपने माता पिता के लिए कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। सपना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बाबूजी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे जन्म किसने दिया और किसने पाला। मेरे लिए आप ही मेरे सच्चे माता पिता हो। आपने मुझे इतने प्यार से पाला, शिक्षा दी और हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ, चाहे वह खून का रिश्ता हो या ना हो। पंकज और सीमा की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने सपना को गले लगाया और कहा, बेटी, हमने तुम्हें कभी किसी से कम नहीं समझा। हमें हमेशा तुम पर गर्व रहा है और तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगले दिन सुबह का समय था। सपना को दिल्ली जाना था जहां वह यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग करने वाली थी। उसके माता पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और विदा करने के लिए तैयार हो गए। पंकज ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब हमारी पूरी उम्मीदें तुझ पर हैं। तेरे भाई का तो तुझे पता है, वह अब हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हमें तुझ पर भरोसा है कि तू एक दिन बड़ी अधिकारी बनकर लौटेगी और हम सबका नाम रोशन करेगी। सपना की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू और जिम्मेदारी के थे। उसने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, माँ बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ और मैं वापस तभी लौटूंगी जब मैं एक बड़ी अफसर बन जाऊंगी। इसके बाद सपना वहाँ से चली जाती है और दिल्ली जाकर अपनी कोचिंग को करने लगती है। वहाँ पर जाकर वह दिन रात मेहनत करती है और मेहनत के साथ साथ अपने माता पिता से भी फ़ोन पर बातें किया करती है। सपना को वहाँ रहते हुए 1 साल बीत गया था और 1 साल बाद वह अपने लड़के की शादी कर लेते हैं। शादी करने के टाइम पे वह सपना से कहते हैं कि बेटी, तू ऐसा कर, यहाँ पर आ जा, तेरे भाई की शादी है। लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि माँ बाबूजी, फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम के टाइम पर मैं ऐसे नहीं आ सकती। उसके बाद मैं मना कर देती है, वहीं पर बनी रहती है और वहीं से दिन रात एक करके मेहनत करती रहती है। लड़के की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद 6 महीने बड़े ही आसानी से बीत जाते हैं। 6 महीने तक वह लड़का बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रहा करता है और अपने माता पिता को भी अच्छी तरह से रखता है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद वह शराब पीने लगता है और शराब पीकर अपने माता पिता से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। अब जैसे ही माता पिता इस बात को देखते हैं तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर बेटी को इस बारे में बता दिया तो वह बड़ा ही बुरा होगा, क्योंकि वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रही है और जिस पढ़ाई को वह कर रही है वो ऐसे ही नहीं हो जाया करती। और ऐसे टाइम पर अगर हमने उसे यह सब कुछ बता दिया तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी और अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगी।
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सपना है उसका आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसने प्री भी कर लिया था, मेन भी कर लिया था और इंटरव्यू भी उसका क्लियर हो गया था। अब इसके बाद सपना ट्रेनिंग पर जाने वाली थी, तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले वह अपने माता पिता के पास फ़ोन करती है और उन्हें इस बात की खुशखबरी देती है। अब उसने अपने पिता के पास फ़ोन किया था और उनसे कहा कि पिताजी, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ और ट्रेनिंग होने के बाद मेरी पोस्टिंग एक अच्छी जगह पर हो जाएगी और उसके बाद मैं एक बड़ी अधिकारी बनकर ही घर आऊँगी। ऐसा कहकर वो अपने पिता को बता देती है। पिता इस बात से बड़े ही खुश थे। जहाँ पर वह दुकान किया करते थे वहाँ से वह अपने घर जा रहे थे अपनी पत्नी को इस बात की खुशखबरी देने के लिए। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जो फ़ोन उनके पास था, एक्सीडेंट होने के बाद वो फ़ोन भी कहीं पे गिर गया था और वह फ़ोन उसके घर वालों को नहीं मिलता है। एक्सीडेंट होने के बाद जो सीमा देवी थी वो बड़ी परेशान होती है, क्योंकि जिसके सहारे वो अब तक समय व्यतीत किया करती थी उसका वो सहारा भगवान ने उससे छीन लिया था। अब जो उनका बेटा होता है वह उस दुकान को चलाने लगता है और उसका कर्ता धर्ता बन जाता है। जिस दुकान को उसका पिता चलाया करता था, लेकिन अब वो घर का मालिक बन गया था और मालिक बनने के बाद वह अपनी माँ को बार बार परेशान किया करता था। उसकी पत्नी भी उसके साथ मिलकर अपनी सास को परेशान किया करती। वह भी अपने सास पर ज़रा भी तरस नहीं दिखाया करती। दोनों पति पत्नी मिलकर उसे बड़ा ही दुखी करते हैं और इसी तरह से वह अपने जीवन को व्यतीत करती है। बेटा भी अपनी बहन के बारे में भूल गया था। इधर जो माँ थी उसको रोज़ रोज़ प्रताड़ित किया जाता था और इसी वजह से उसे अपनी बेटी का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रहता है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन दोनों पति पत्नी अपनी बूढ़ी माँ को मार पीट करके घर से बाहर निकाल रहे थे और तभी अचानक से एक बड़ी गाड़ी में वही लड़की सपना बैठ कर आती है जो कि एक आईएएस ऑफिसर बन गई थी। वह आकर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके भैया भाभी उसकी माँ को घर से बाहर फेंक रहे थे। आते ही वो एकदम से अपनी माँ को उठाती है और अपने गले से लगा लेती है और गले से लगाने के बाद अपने भैया भाभी से कहती है कि अगर तुम लोगों ने माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतनी ही देर में जो आईएएस ऑफिसर के साथ बॉडीगार्ड था वो उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह माँ उस लड़के को रोक देती है और कहती है कि बेटा रहने दो, इसकी सज़ा इसे भगवान दे देगा। उसके बाद सपना अपनी माँ से पूछती है कि माँ बाबूजी कहाँ हैं। उसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी को बताती है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो बेटी है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके पिता बचपन में उसके लिए खिलौने लाया करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े अपनी बेटी को पहनाया करते थे। क्योंकि उसकी बेटी जब पढ़ाई में अव्वल आया करती तो वो उसे देखकर बड़ा ही फ़ख्र महसूस किया करते थे। लेकिन आज जब उसकी बेटी कामयाब हुई है तो वो आज अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद सपना अपनी माँ को अपने साथ लेकर उस गाड़ी से अपनी सरकारी आवास की ओर जाने लगती है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी माँ को अच्छी तरह से नहला धुला कर तैयार करती है। वहाँ पर वह अपनी माँ से बीते दिनों के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि माँ आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं तो पिताजी को बता दिया था लेकिन उसके बाद उनका नंबर ही नहीं रहा था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा जब तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद उनका वो फ़ोन हमें कहीं नहीं मिला था, इसी वजह से हमारा तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और मेरे को तुम्हारा नंबर याद ही नहीं है और तुम्हारे भैया तुम्हारे बारे में कोई ख़ास खबर रखते ही नहीं है। अब दोस्तों सपना अपनी ड्यूटी को किया करती है और उसकी माँ घर पर रहा करती है। घर के अंदर सभी सुख सुविधाओं का सामान है और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होने लगता है। और एक दिन सपना अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी उसके पास एक आईएएस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आता है। वह आईएएस ऑफिसर उसके साथ ट्रेनिंग किया करता था और ट्रेनिंग करने के साथ साथ वह सपना को मन ही मन पसंद भी किया करता था। अब उसकी पोस्टिंग भी एक अच्छी जगह पर हो गई थी और वह सपना से अपनी शादी की बात करने के लिए आया था। वहाँ पर आने के बाद पहले तो दोनों आपस में बातें करते हैं पुराने दिनों की, और उसके बाद जो वह लड़का था जिसका नाम था सूरज,
सूरज सपना से अपनी शादी की बात करने लगता है और कहता है कि सपना, तुम भी एक आईएएस ऑफिसर हो और मैं भी एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। इस बात को सुनने के बाद सपना उससे शादी के लिए मना कर देती है और कहती है कि यह मेरी ज़िंदगी मेरे माता पिता की दी हुई है और जैसा कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, केवल मेरी माँ है और जिससे मेरी माँ शादी करने के लिए कहेगी मैं उसी से शादी करूँगी। मैं इस तरह से तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब इसके बाद वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हारी माँ बोल दे तब तो तुम शादी करोगी। तो वह कहती है कि ठीक है, अगर माँ बोल देगी तो मैं शादी कर लूँगी। उसके बाद वह लड़का अपने घर चला जाता है। अपने घर जाने के बाद अपने माता पिता को शादी की बात करने के लिए सपना की माँ के पास भेज देता है। अब जैसे ही वो लोग सपना की माँ के पास आए थे तो वहाँ पर आने के बाद उसकी बेटी की शादी की बात करते हैं। अपने बेटे के बारे में पूरी बातें बताते हैं। सपना भी वहीं पे बैठी थी और बताते हैं कि इन दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी और ट्रेनिंग के दौरान हमारा लड़का आपकी लड़की से प्यार कर बैठा है, इसे दिल दे चुका है और इसे मन ही मन पसंद करने लगा है। अब वो इसी से शादी करने की ज़िद करने लगा है। इसके बाद बूढ़ी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, क्या ये सही कह रहे हैं? तो बेटी एकदम से शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही बेटी शर्मा कर गई तो माँ को पता चल जाता है कि यह लोग सही कह रहे हैं। उसके बाद वह शादी के लिए हामी भर लेती है और सपना की शादी उस लड़के से हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़का सपना की माँ को भी अपने साथ रखता है और अपने माँ बाप के साथ उस माँ की भी सेवा किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब सपना की माँ घर से बाहर निकला करती तो लोग उसे बड़ी ही इज्जत दिया करते और कहा करते कि कलेक्टर साहिबा की माँ आ गई, आइए माँ जी बैठिए। अब इस बात को सुनने के बाद जो सपना की माँ है उसका सीना चौड़ा हो जाया करता है, लेकिन जब वो अपने बेटे के बारे में सोचा करती है तो मायूसी उसे घेर लिया करती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसको कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था, लेकिन एक परिवार ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई और इस समाज के अंदर अपना वजूद कायम किया। आप क्या कहना चाहते हो सपना के बारे में? क्या कहना चाहते हो सपना की माँ के बारे में? आपकी जो भी राय हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।